ट्रंप के टैरिफ के बाद एक तरफ जहां लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरा अमेरिकी प्रशासन लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं भारत का रूस से तेल खरीदने को लेकर विजन पूरी तरीके से साफ है। इसके साथ ही रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अब भले ही अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को अमेरिका ने ही कहा था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा ना आए। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाकर रूस से तेल न खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इसके उलट एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। दरअसल लगातार भारत अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के बाद अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। इसी के चलते अमेरिका बौखलाया हुआ दिखता है। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत लगातार रूस के जिस सस्ते तेल की जरूरत की बात कह रहा है, वो गैर जरूरी है। भारत को ऊर्जा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो केवल अपने फायदे के लिए रूस के कच्चे तेल को खरीद कर आगे बेच रहा है। इसके साथ ही नवारो ने कहा कि भारत इसके विपरीत चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगाई थी। इसकी मियाद भी 27 अगस्त है, जिसके बाद भारत को पेनल्टी भी देनी होगी। लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत तेल खरीदने को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र है और भारत के हितों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यानी भारत का मैसेज साफ है कि वो रूस के साथ अपने रिश्तों को इसी तरीके से जारी रखेगा। वहीं रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका ने ही रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को कहा था, लेकिन अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ये टैरिफ लगाया जा रहा है और क्यों भारत पर रूस से तेल न खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, सबसे बड़ा खरीदार चीन है। हम रूसी गैस के भी सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन इसका सबसे बड़ा खरीदार यूरोपियन यूनियन है। दरअसल सीधे तौर पर भारत की ओर से अपना रुख साफ कर दिया गया है कि भारत के आर्थिक हितों को लेकर किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं 27 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, जिसके बाद देखना यह है कि भारत का रुख इस पर आखिर क्या होता है, क्योंकि अभी तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा या फिर नहीं। दरअसल ट्रंप ने इससे पहले यह साफ कहा था कि अगर भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो इस टैरिफ को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। भाई भारत ऐसा नहीं करेगा यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले साल 2023 में एक उदाहरण मिलता है जब भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया था, तो भारत ने भी अमेरिका के सेब और बादाम जैसी चीजों पर 28% टैरिफ लगा दिया था। यानी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत टैरिफ का जवाब वापस टैरिफ से ना दे। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं। वहीं भारत और चीन की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।